नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण सुखदेव जी प्रश्न करते हैं कि महाराज ये सृष्टि वर्णन का क्या विधान है, किस प्रकार से सृष्टि बनी, ये किसने बनाई। तो उसमें जो है सब सुखदेव जी उनको सृष्टि वर्णन कर कहते हैं। यन माया बसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जिनकी माया से अखिल ब्रह्मांड देवी देवता ब्रह्मादि देवता सब जो है परेशान है। ब्रह्मादि देव यन माया बसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, यत्तत्त्वादमृषेव भाति सकलम रज्जो यथा हेर्भ्रमा। जिसका ज्ञान, जिस परमात्मा का ज्ञान आज तक भी किसी को नहीं हुआ है, और रज्जु यथा हेर्भ्रम, भ्रम में ही पड़े हैं अभी तक। रज्जु कहते रस्सी, और रस्सी पबड़े रस्सी में कभी तार अनंत है, तो रज्जु यथा उसकी तरफ भ्रम में पड़े हैं। रज्जो यथा हेर्भ्रम यत् पादप्लवमेवमेकैर्भवां बोधे स्थिति सावतां वन्देहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। इस प्रकार से उस आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र रामचंद्र की हम क्या है शरण में जाते हैं। अब क्या हुआ, एक समय की बात है, भगवान जो है शेषवस्था भगवान जल में पड़े हुए हैं और से लेटे हुए हैं, और समुद्र में लेट करके भगवान की एक हाथ में अंगूठा जो ये उंगली जो है वो समुद्र में घूम रही है। ऐसे क्या, ऐसे घूम रही है। तो तब क्या हुआ, उस पानी में अंदाज कर लेना, कभी तुम पैर में जान वाला के तो लोगों ये घुमाओ, उस पानी को घुमाइए और उसमें क्या आता है तेल, बुदबुदा। भगवान के ऐसे ऐसे हाथ घुमाने से तेल निकला, बुदबुदात होती, और बुदबुदात जब बुदबुद हुआ तो अंडमानात होती, तो अंडा हुआ, अंडमानात आकाशात होती, और अंदर से अंदर के अंदर उससे क्या बना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। अंडमानात आकाशात होती, आकाशात वायु भवती, वायुरग्निर्भवती, ओंकारात भवती। और जब ये चीजें होंगी ये पंच तत्व जब उत्पन्न हो गए तो तब क्या हुआ, उस अनंत के हाथ, पानी में हाथ ऐसे ही घुमा रहे हो, काम हो चल रहा है सब। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उनकी कथाओं का तो कोई वर्णन है ही नहीं। तो महाराज वो इस प्रकार से होकर रहे हैं, तो तब ओंकारात भवती, गायत्री उपनिषद, ओंकारात व्याहृति भवती, सप्त व्याहृतियां, ओम भू भुव स्वः महा जन तप सत्यम, क्या है सप्त व्याहृतियां। कब हुई, जब ओंकार हुआ। ओ आश्चर्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो भी आश्चर्य है, संबोधन कर रहा है। और म तीन शब्द है उसमें, और उसी तीन शब्द में ब्रह्मा विष्णु और शिव, और उसी तरह तीन में जो है अब शक्ति माता है। अब शक्ति कौन है, अर्धमात्रा स्थिता नित्याया नित्यारिया विशेषतः, ऊपर ऊ के ऊपर जब तक आधी ओम के वो ओम का वो लगा, मात्रा लगी,
ऊ की, और तब क्या हुआ? ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से ओम इत्येकाक्षर पर ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। कब? ब्रह्म भगवान के ही द्वारा। अभी कहाँ है वो? शेषस्तैया शयन मुदधो, उदधि समुद्र, वहां शेषनाग की सैया है, उसमें लेटे हुए हैं, लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है, और तब जो है ओंकार गायत्री के द्वारा सावित्री हुई। जब ओंकार पूरा हो गया, और तब क्या हुआ? तब ब्रह्मा हुए, ब्रह्म वेदा भवंती, उससे पहले वेद हुए। क्या हुए? ओंकार शब्द व्याहृत्या हुए, और शब्द व्याहृत्या के बाद वेदा भवंती। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसलिए वेदों को क्या बोलते हैं? गीता में सब बोल कि वेद अनादि, परंतु वेद की उत्पत्ति ऐसे है, अनादि है। आदि अनादि अनंत अखंड अछेद्य अभेद्य सुभेद बतावे। क्या बताते हैं? आदि अनंत अखंड अछेद्य अभेद्य सुभेद बतावे। इस प्रकार के हैं भगवान। वो तो अनंत है, वेद भी अनंत है। वेद आदि के नहीं है, सृष्टि जब बनी है उससे पहले वेदों की उत्पत्ति हुई। अब तब वेद जब हुए तो ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मणो भवति, तब उन्होंने आदेश किया। कमल की नाल में जो है, कमल के पुष्पों में भगवान ब्रह्मा नाभि में बैठे हुए, और ऊपर तथा चतुर्मुखो ब्रह्मा, वेद शास्त्र विशारद। वो ब्रह्मा क्या है? वेद और शास्त्रों के ज्ञानी है। वो बैठ गए कमल में। अब जब कमल में बैठे महाराज, तो भगवान ने ब्रह्मा को आज्ञा दी। वेद ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, और उत्पत्ति आज्ञा दी उनको कि ब्रह्मणो लोका भवंती। ब्रह्मा के बाद तब लोक बना, ये सृष्टि बनी। और ये सृष्टि में स्थावर जंगम उद्भिद लरायु, इस प्रकार के 4 प्रकार की सृष्टि बनाई उन्होंने। और 4 प्रकार की सृष्टि में, उसी में पशु पक्षी है, उसी में मनुष्य है, उसी में जीव जंतु है, उसी में कीड़े मकोड़े हैं, उसी में जो पाँव में दबने वाले बिल्कुल ऐसे कीड़े तो हमारे देखने में नहीं आते। मच्छर भी उसी में है। जुआ, जुआ का गोबरा में सरसुंडी नहीं होती, ऊपर तो वहां तो सरसुंडी देखे, हमारे देखे। आज आप तो आत्मा में नहीं देखे, हम आत्मा खूब देखे। यानी बरगंजी ऊपर पर 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 आज जो है जुआ है ही नहीं। जना देवी जो तो गए जो सही के छोड़ काटने विचार धार में काटवा गाली रख दे रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं ये देख रहा हूँ, जगह जगह दोनों भ्रमण करता हूँ, तो भगवान के द्वारा 4 प्रकार की सृष्टि हुई, और वो सृष्टि का तो बंटवारा हुआ। और फिर जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कथम वायु, जन्मना जायते शूद्र कर्मणा जायते शूद्र जन्मना जायते द्विजः। जन्म से ही वो द्विज कहलाया, और कर्म करने से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। तो चांडाल में मूर्ख तो अज्ञानी है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये है। उसमें ब्राह्मणोच्चमुख वेद का वचन है। तब उन्होंने बनाई, तो उसमें क्या बनाया? ब्राह्मणोच्चमुखम आसीत्, ब्राह्मणस्य मुखम आसीत्, ब्राह्मणोच्चमुखम आसीत्, बाहु राजन्य कृता। ये बाहु जो है, ये राजा की बाहु से उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद जो पेट है, इससे किसकी उत्पत्ति हुई? वैश्य की उत्पत्ति। मनोमय संसार बनाया ब्रह्मा ने, और फिर पांव से जो है शूद्र की जात की उत्पत्ति हुई। तो शूद्र सेवक जो था, सेवक की उत्पत्ति कहाँ से हुई? पांव से। और जो खिलाता है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुए? पेट से, बनिया। और फिर जो रक्षा करता है उसको क्या बोलते हैं? क्षत्रिय।
और जो सन्मार्ग वेद को बताता है, सतमार्ग सुनाता है, बताता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने सृष्टि बनाई और ये सृष्टि का वर्णन किया। और भी कई एक प्रसंग है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। अब यह प्रसंग रोज करते रहते हो, आगे बढ़ाना है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत कथाएं भी अनंत है। अब इसके बाद महाराज बोलिए।